अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बाबर आजम ने दुनिया क्रिकेट को एक बार फिर बताया, एक बार फिर अपनी ऐसी दाग मिठाई कि याद रखेंगे ये सब हेटर्स ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम के हेटर्स ये याद रखेंगे इस तगड़ी इनिंग को, इनके ख्वाबों में भी ये इनिंग आके इनको मुंह पे तमाचा मारती रहेगी। और क्या इनिंग खेली इस बाबर आजम, यंग बाबर आजम ने। और भाई 29 साल का यंगस्टर है और तुम्हारी क्रिकेट को उसने कहां से कहां पहले पहुंचाया, और अब पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने क्या कारनामा किया, क्या इनिंग खेली है उस बंदे ने। एक अपने ऊपर लेके 20 बॉलों पे सेकंड 50 बनाना, ये क्या जबरदस्त इनिंग थी और अमेजिंग। जितनी तारीफ करो बाबर आजम की, जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स थे। ऐसा नहीं है कि दे मार 4.5 वो जा रही है बॉल उधर जा, ऐसे अंधाधुंध शॉट उसने नहीं मारी, जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स मारी उसने, जेन्युइन। आप उसके स्कूप शॉट उठाकर देख लो, टेक्निकली वाइज साउंड बैटिंग नजर आई। इतना मजा आ रहा था जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए क्रीज पे आते हैं। और क्या बाबर बाबर के नारे लगते हैं, दुनिया जानती है भाई। ये मैं खास तौर पे उन हेटर्स को बता रहा हूं जो बाबर से नफरत करते हैं, एक पैसे के एजेंडे के बेस पे जो लोग काम करते हैं कि बाबर के पीछे बोलो, बाबर के पीछे बोलो। मैं उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोग घिराते रहो, जिसको इज्जत बाबर आजम को इज्जत खुदा ने दी है, जिसको भी इज्जत खुदा देता है उससे कोई नहीं छीन सकता। और एक बार फिर बाबर ने उनके मुंह पे तमाचा रख के तमाचा मारा है। और क्या जबरदस्त बैटिंग थी और क्या इनिंग थी और जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स थी। जो ओवर सबसे महंगा तरीन ओवर कराया हुनैन शाह ने, आप उसमें देखो, उसमें जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आएंगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत शॉटें मारी या गैप शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नजर आ रही थी। गैप के अंदर अपनी वो जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है बाबर आजम की, उससे वो बाहर अनफॉर्चुनेटली आपको नजर नहीं आ रहे थे कि भाई अनफॉर्चुनेटली कोई लंबा शॉट लग गया, कोई तुक्का लग गया या कोई इस तरह की शॉटें लग गई। नहीं, जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स और प्रॉपर टाइम के साथ जो खेल रहे थे वो क्या अमेजिंग। मजा आ रहा था बाबर आजम की बल्लेबाजी देते हुए। और जिसको इज्जत खुदा देता है ना, और आप लोग जितने भी हेटर्स बाबर आजम की चीजें लगे रहो कि T20 का बल्लेबाज नहीं है, T20 का बल्लेबाज नहीं है, उठाकर देखो इसकी इनिंग। और इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर मैंने आज तक किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाजी में इस तरह की क्वालिटी नहीं देखी, इस तरह की जेन्युइन क्रिकेटिंग शॉट्स मुझे नजर नहीं आ रही। बड़े बड़े बैट्समैन हमारे तारीखों में गुजरे हैं, बड़े बड़े यंगस्टर, बड़े बड़े टैलेंटेड ग्रेट बैटर्स गुजरे हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा नाम और ऐड कर लीजिए, वो है बाबर आजम का नाम। क्या क्वालिटी है इसके अंदर। और कप्तानी जो देखने को मिली, आरिफ याकूब को वो आखिरी ओवर देना, वो बहुत बड़ा डिसीजन था। और आरिफ याकूब ने एक प्रॉपर प्लान के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो कि कॉलन मनरो एक ऐसे बैट्समैन थे जो अपनी गलती की वजह से आउट हुए। बाकी आप ये नहीं कह सकते कि कोई अपनी गलती की वजह से आउट हुआ। बाकियों ने जिस तरह से हैंडल किया, टैकल किया, जिस तरीके से आरिफ याकूब ने किया, वो अमेजिंग था। उसने प्रॉपर सोच के साथ हैदर अली को स्टंप्स के थ्रू बॉल डाला, हल्का सा बॉल घिरा बॉल, और उसने खामखा लपेटा मारा। क्यों तुम लपेटा मार रहे हो हैदर अली साहब, आराम से खेलो। किसी में कोई स्मार्ट क्रिकेट नजर नहीं आ रही थी कि भाई इससे आखिरी ओवर भी एक और पड़ा है, इसके बाद एक और ओवर भी पड़ा है, सिंगल डबल की तरफ जा सकता हूं या नीचे तेज शॉटें मार सकता हूं। सब दे मार 4.5 करने के लिए आए थे। सलूट है बाबर आजम को, जिस तरीके से उसने बैटिंग की। इस बैटिंग की वजह से पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच जीता है।